हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये प्रश्न आपके रहने वाले हैं समुदाय, संस्था, समिति, संस्कृति, मानदंड एवं मूल्यों से संबंधित, और ये आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। लगभग सभी सिलेबस में ये होते हैं कॉन्सेप्ट्स। एंड आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर है। जीआईसी एग्जाम के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। समाजशास्त्र का जीआईसी के लिए मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट। जीडीसी एग्जाम की बात की जाए तो इसका भी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर। आरपीएससी की अगर हम बात करें, राजस्थान ग्रेड 1 की बात करें, यानी कि पीजीटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट, तो ये भी आ चुका है। एंड राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का, इसके जीके का प्रैक्टिस सेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र, इसके जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड बात की जाए समाजशास्त्र के एग्जाम के, आपका जो यूपी पीजीटी का एग्जाम है, ठीक है, इसके लिए सोशियोलॉजी के नोट्स के लिए बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, तो इस नोट्स में ये सारे आपके जो आपका जो सिलेबस है यूपी पीजीटी का, उसको पूरा कंप्लीट इसमें कराया गया है। तो आप में से जितने भी बच्चे लोग चाह रहे थे लेना, या जितने लोगों ने कहा था, तो उसके लिए आप सभी व्हाट्सएप पर मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। राजस्थान जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, उसके लिए भी समाजशास्त्र के नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रैक्टिस सेट है, सेकंड ग्रेड के लिए यहाँ पर आपको सोशियोलॉजी का नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। और अब बात की जाए ये बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स की, तो ये आप जितने भी सारे यहाँ पर टॉपिक्स देख रहे हैं, ये बेसिक है। ये आपके लगभग समाजशास्त्र से जुड़ी हुई सभी परीक्षाओं में आपको सिलेबस में ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। कोई भी आप यहाँ पर ये देखिए, ये थिंकर से रिलेटेड नोट्स हैं। ठीक है, इसमें इंडियन थिंकर्स भी शामिल हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड ये थर्ड क्लास है, इसका फोल्डर आपको अलग से चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ सारी आप क्लासेस देख सकते हैं। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से करना है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन संस्था का अर्थबोध कराता है? ऑप्शन देखिए, किसी स्थान पर लोगों का समूह, एक अनुमोदित कार्यशैली, कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप एवं दशाएं, या फिर कार्य संस्कृति का प्रदर्शन। इनमें से कौन सा कथन संस्था का अर्थबोध कराता है? किसी स्थान पर लोगों का समूह, एक अनुमोदित कार्यशैली, कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप एवं दशाएं, या फिर कार्य संस्कृति का प्रदर्शन। क्या होगा यहाँ पर सही? कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप एवं दशाएं होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, संस्था की अवधारणा या संस्था के उद्विकास या संस्था के विकास की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? समनर के द्वारा दी गई थी। समनर ने यह भी कहा था कि संस्था एक विचारधारा व ढांचे से मिलकर के बनती है। ठीक है, समनर का क्या कहना था? संस्था का निर्माण विचारधारा व सामाजिक ढांचे या सामाजिक संरचना से होता है। ठीक है, ये इस तरह से स्टेटमेंट अगर पूछा जाए, संस्था का निर्माण एक विचारधारा व एक सामाजिक ढांचे से मिलकर होता है, इस तरह से अगर कुछ पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे ये बात। ये किसका कहना है? ये समनर का कहना है। ठीक है, संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होकर वे प्रथाओं का रूप लेती हैं, और जब उनमें जन कल्याण की भावना जुड़ जाती है तब वे रूढ़ियों का रूप ले लेती हैं, और वे निरंतरता, उनकी सुरक्षा और निरंतरता के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? संस्था कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और संस्था का अगर हम महत्व की बात करें या इसके विशेषताओं की बात करें, तो ये व्यक्ति के मार्गदर्शन में इसका अहम भूमिका इसकी होती है। ठीक है, और ये आवश्यकता पूर्ति करती है, हम कह सकते हैं आवश्यकता पूर्ति का साधन, मानवीय व्यवहार पर नियंत्रण, सोशल कंट्रोल का काम ये करती है, मानवीय व्यवहार पर नियंत्रण ये करती है। ठीक है, संस्कृति की वाहक इसे हम कहते हैं।
और समाजीकरण व व्यक्तित्व के विकास में इसका योगदान रहता है। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। संस्था से जुड़ी हुई यहाँ पर आपको बताई गई है, यहाँ पर सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी विशिष्टता भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है। ठीक है, भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है, ये यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर परंपरा निष्ठा दिया गया है, वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव है, अंधविश्वास है और व्यापक साक्षरता यहाँ पर दिया गया है। भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है, ये यहाँ पर बताना है। तो देखकर बताया कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। रूरल कम्युनिटी की विशेषता नहीं है, ये यहाँ पर आपको बताना है। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर देखिए विकल्प, देखिए ए बी सी सही है, डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। कौन कौन सी विशेषताएं अगर हम बात करते हैं इसकी, तो देखिए प्रकृति से, जो ग्रामीण समुदाय है प्रकृति से घनिष्ठ संबंध इसका होता है। ठीक है, जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर होता है इसका। ठीक है, जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर होता है। छोटा आकार होता है। ठीक है, छोटा आकार होता है। संयुक्त परिवार हमें देखने को मिलता है, ये भी इसकी एक विशेषता मानी जाएगी। ठीक है, सरल व सादा जीवन होता है। सरल व सादा जीवन, सामुदायिक भावना पाई जाती है। ठीक है, और प्राथमिक संबंध देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता। ठीक है, प्राथमिक संबंध हमें देखने को मिलते हैं। ग्राम पंचायत इसकी एक विशेषता है। कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। ठीक है, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। जजमानी व्यवस्था, ये सभी विशेषताएं ग्रामीण समुदाय की आपको यहाँ पर बताई गई है, आप ध्यान में रखेंगे। प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है, जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर होता है, आकार छोटा होता है, संयुक्त परिवार हमें देखने को मिलता है, सरल सादा जीवन होता है, सामुदायिक भावना पाई जाती है, प्राथमिक संबंध हमें देखने को मिलते हैं, ग्राम पंचायत कृषि इनका मुख्य व्यवसाय होता है और जजमानी व्यवस्था में यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये सभी भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं हैं। यहाँ पर व्यापक साक्षरता यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन समुदाय का उदाहरण है। भारतीय मूल के लोग, भारतीय समाज, श्रमिक संघ इलाहाबाद, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। समुदाय का उदाहरण है। ठीक है, समुदाय का कौन सा यहाँ पर उदाहरण है, तो यहाँ पर इसमें से कौन से विकल्प में समुदाय की आपको विशेषताएं देखने को मिल रही हैं, बताएं। भारतीय मूल के लोग, भारतीय समाज, श्रमिक संघ या फिर इलाहाबाद। समुदाय का उदाहरण बताएं। यहाँ पर देखिए इलाहाबाद है। अब समुदाय की विशेषताएं आपको बताई गई थी, जैसे कि एक समुदाय का मूलभूत लक्षण या विशेषता की बात करें तो निश्चित भूभाग होता है। ठीक है, निश्चित भूभाग होता है। इसके अलावा विशिष्ट इसका नाम होता है, स्वतः विकास होता है इसका, अनिवार्य सदस्यता होती है, सरल व सादा जीवन होता है, अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, सामुदायिक भावना होती है, और इसके अलावा अस्थायी इसकी प्रकृति होती है। ठीक है, ये कुछ बेसिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर बताई गई हैं। लक्षण कह ले या विशेषता कह ले, इस तरह से एग्जाम्स में अक्सर ऑप्शंस साथ में दे देते हैं और फिर उसमें से देखना पड़ता है, बताना पड़ता है कि कौन से लक्षण है या कौन सी विशेषता है या फिर नहीं है, और इस तरीके से भी देते हैं। तो आपको ऑप्शंस में से जैसे यहाँ पर कम्युनिटी का बोला जा रहा है, तो इसमें से आप देखेंगे ऑप्शंस में से कि किसमें कम्युनिटी की विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। तो जैसे निश्चित भूभाग है तो इलाहाबाद है राज्य, इसका क्या हो, जो जिला है यूपी का, इसका क्या है, आपको निश्चित भूभाग देखने
देखने को मिलेगा। विशिष्ट नाम है समुदाय का, ठीक है। अब इसका क्या होता है, स्वतः इसकी उत्पत्ति हुई है, अनिवार्य सदस्यता हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ऐच्छिक सदस्यता किसकी है, ऐच्छिक सदस्यता हमें एसोसिएशन समिति में देखने को मिलेगी। सरल व सादा जीवन देखने को मिलेगा। अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। सामुदायिक भावना है, अस्थायी इसकी प्रकृति होती है। तो ये सभी समुदाय के आपको यहाँ पर विशेषताएं बताई गई हैं, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जिन मानदंडों को तोड़ने पर कोई विधिवत दंड मिलता है उन्हें कहा जाता है। ऑप्शंस देखें यहाँ पर, रिवाज, लोकरीति, विवाद, कानून यहाँ पर दिया गया है। इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। जिन मानदंडों को तोड़ने पर कोई विधिवत दंड मिलता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, लॉ कहेंगे, कानून कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पर राइट होगा, राइट आंसर कानून होगा। और रॉबर्ट बियरस्टेट का नाम आपको याद रखना है, और रॉबर्ट बियरस्टेट, ठीक है। इन्होंने सामाजिक प्रतिमान की बात की थी, ठीक है। सामाजिक प्रतिमान की श्रेणियां बताई थी, कितनी, 3, ठीक है, 3 बताई थी। एक इन्होंने किसे बताया था, जनरीति को, जनरीतियां। दूसरा इन्होंने रूढ़ियां बताया, और तीसरा इन्होंने कानून को बताया था। ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा रॉबर्ट बियरस्टेट आपके सामाजिक प्रतिमान के 2 प्रकार बताते हैं, ठीक है। सामाजिक प्रतिमान के 2 प्रकार बताते हैं। एक तो संघात्मक है, दूसरा यहां पर क्या होगा, सामुदायिक प्रतिमान। संघात्मक प्रतिमान ये समूह विशेष से संबंध होता है, ठीक है, समूह से संबंधित है, इसे आप याद रखेंगे, समूह से इसका संबंध होता है। और सामुदायिक प्रतिमान का समाज या समुदाय से, ठीक है, कम्युनिटी से ये संबंधित होती है। तो इसे इस तरह से आप याद रखेंगे। 2 प्रकार है, संघात्मक प्रतिमान और सामुदायिक प्रतिमान। और 3 श्रेणियां इन्होंने बताई हैं, जनरीतियां, रूढ़ियां, कानून, ठीक है। किसने बताए हैं, रॉबर्ट बियरस्टेट ने बताए हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, द सोशल ऑर्डर, द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है। कब आती है, 1970 में आती है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है, यह किसका कथन है। ऑप्शन है टी.एल. स्मिथ, आर. रेडफील्ड, ए.आर. देसाई, एच.सी. मेंजर। बताएं, लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है, यह किसका कहना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, रॉबर्ट बियरस्टेट, ठीक है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय यानी कि लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। अच्छा, किस पुस्तक में दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। द लिटिल कम्युनिटी में, द लिटिल कम्युनिटी में दिया था। कब आती है, 1955 में आती है, इसे आप याद रखेंगे। लक्षण या विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये 4 बताते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है। एक है लघुता, ठीक है, लघुता। दूसरी है विशिष्टता, लघुता, विशिष्टता। तीसरी हो जाएगी समरूपता, और चौथी हो जाएगी आत्मनिर्भरता। लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता, ये 4 लक्षण या 4 विशेषताएं हैं जो कि आपको यहाँ पर लघु समुदाय से संबंधित बताई गई हैं, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ठीक है। ये इस तरह से आता है क्वेश्चन। ये इनकी डायरेक्टली बुक भी पूछ ली जाती है, या ये कॉन्सेप्ट किस पुस्तक में इन्होंने दिया है, इसे भी आप याद रखेंगे। और ये जन्म से लेकर, ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है। ये किसने कहा, लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है, ये किसने कहा है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है। गांव लघु समुदाय है, ये किसका कहना था, रॉबर्ट रेडफील्ड का कहना था। ये स्टेटमेंट भी इस तरह से देकर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, कौन ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है। ग्रामीण समुदाय की विशेषता कौन सी नहीं है, खेतीहर व्यवस्था, अंधविश्वास, जजमानी व्यवस्था, औपचारिक संबंध। कौन सी ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है, खेतीहर व्यवस्था, अंधविश्वास, जजमानी व्यवस्था, औपचारिक व्यवस्था। आपको देखिए बताया गया था अभी कि कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, सरल व सादा जीवन होता है ना, सरल और सादा जीवन होता है, ठीक है। आपको ये बताया गया था। अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, अनौपचारिक संबंध देखने को मिलते हैं। ग्राम पंचायत है, ठीक है, ग्राम पंचायत हमें देखने को मिलेगा। संयुक्त परिवार पाई जाते हैं,
परिवार का स्वरूप संयुक्त परिवार हमें देखने को मिलता है। प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर होता है। ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। ग्रामीण समुदाय की औपचारिक संबंध नहीं होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा कौन सा एक समुदाय का आवश्यक लक्षण है। यहाँ पर 4 दिए गए हैं, लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता। अभी बताया गया रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा कौन सा एक समुदाय का आवश्यक लक्षण है। तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये सारे होंगे, ठीक है। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा, लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर बताएं, बोगार्डस के अनुसार समुदाय के आवश्यक अंग है। ऑप्शन है यहाँ पर सामाजिक समूह, हम की भावना, निश्चित भूभाग, उपरोक्त सभी। समुदाय के आवश्यक अंग कौन से बोगार्डस द्वारा बताए गए हैं, यहाँ पर ये सभी होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने समुदाय को परिभाषित 3 तत्वों के आधार पर किया। व्यक्तियों का समूह, क्षेत्रीय आधार, व्यक्ति के जीवन के समस्त पक्ष उसमें शामिल होते हैं। समुदाय को इस तरह से किसने परिभाषित किया। विकल्प में मैकेवर, किंग्सले डेविस, बियरस्टेट, कूले यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर किंग्सले डेविस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किंग्सले डेविस की अगर हम बात करें तो इन्होंने समुदाय के प्रकार कितने बताए थे, 4 बताए थे। एक तो इन्होंने आदिम समुदाय की बात की है, ठीक है, आदिम समुदाय बताया। दूसरा इन्होंने प्रकार बताया था सभ्य समुदाय, आदिम समुदाय है, सभ्य समुदाय है दूसरा, ठीक है। तीसरे की अगर हम बात करें प्रकार की तो ये ग्रामीण इन्होंने बताया है, ग्रामीण समुदाय। और चौथा यहाँ पर नगरीय समुदाय हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्या होगा, नगरीय समुदाय। तो ये 4 प्रकार इनके द्वारा बताए गए हैं, आदिम समुदाय, सभ्य समुदाय, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय। किसने बताए हैं, किंग्सले डेविस ने बताए हैं। मैकेवर की अगर हम बात करें, ठीक है, मैकेवर समुदाय के प्रकार कितने बताते हैं, तो ये 3 बताते हैं समुदाय के प्रकार, 3। पहला हो जाएगा ग्रामीण समुदाय, ठीक है, ग्रामीण समुदाय हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर नगरीय समुदाय हो जाएगा, नगरीय समुदाय हो जाएगा। और तीसरा यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रीय समुदाय, ठीक है, क्षेत्रीय समुदाय। तो ये 3 प्रकार ग्रामीण, नगरीय, क्षेत्रीय किसके द्वारा बताए गए हैं, मैकेवर के द्वारा। किंग्सले डेविस ने आदिम, सभ्य, ग्रामीण, नगरीय समुदाय, 4 ये किंग्सले डेविस द्वारा बताए गए थे। और इनकी पुस्तक मानव समाज है, जो कि 1936 में आती है, 1936 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही है। देखिए विकल्प ए कह रहा है समाज अमूर्त है, समुदाय मूर्त है। विकल्प बी कह रहा है समाज व्यापक है, समुदाय समाज का एक भाग है। विकल्प सी समाज में हम की भावना का महत्व नहीं है, समुदाय में सामुदायिक भावना का होना अनिवार्य है। विकल्प डी उपरोक्त सभी। बताएं यहाँ पर कौन सा सही होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं।
बताएं यहाँ पर क्या होगा, ये सभी होगा, ठीक है, ये सभी हो जाएगा। देखिए समाज में निश्चित भूभाग जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती, मतलब कि निश्चित भूभाग नहीं होता है समाज का, लेकिन समुदाय ये नहीं होता है, ठीक है, निश्चित भूभाग समाज में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन समुदाय में निश्चित भूभाग हमें देखने को मिलता है। समाज का निर्माण क्या हुआ है, ये पहले हुआ है, ठीक है, समाज का निर्माण पहले हुआ है, समुदाय का निर्माण बाद में हुआ है। समाज का एक विशिष्ट नाम होता है, नहीं होता है, लेकिन समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, समाज क्या है, अमूर्त है, ठीक है, समाज क्या है, अमूर्त है, समुदाय क्या है, मूर्त है। समाज व्यापक है, समाज समुदाय समाज का एक भाग है, ठीक है। समाज में हम की भावना का महत्व नहीं होता है, लेकिन समुदाय में सामुदायिक भावना का महत्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प डी होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने भौगोलिक वातावरण एवं संस्कृति के आधार पर समुदाय को परिभाषित किया है। ऑप्शन है यहाँ पर मैकेवर, लुम्ले, किम्बॉल यंग, माइकल यंग। भौगोलिक वातावरण तथा संस्कृति के आधार पर समुदाय को किसने परिभाषित किया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर सही होगा किम्बॉल यंग, ठीक है, किम्बॉल यंग हो जाएगा। और किम्बॉल यंग ने सामाजिक नियंत्रण के कितने प्रकार बताए थे, सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार बताए थे, सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार बताए थे। एक तो इन्होंने सकारात्मक नियंत्रण बताया है, ठीक है, सकारात्मक नियंत्रण है। दूसरा क्या हो जाएगा, नकारात्मक नियंत्रण, सकारात्मक नियंत्रण, दूसरा हो जाएगा नकारात्मक नियंत्रण। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है किम्बॉल यंग का, तो इसे आपको याद रखना है। और इसके अलावा किम्बॉल यंग सामाजिक प्रतिमान के बारे में भी कहते हैं। सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं, ठीक है, समूह की अपेक्षाएं हैं, ये किसका कहना है, ये किम्बॉल यंग का कहना है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं। सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार, सकारात्मक नियंत्रण, नकारात्मक नियंत्रण किसने बताए हैं, किम्बॉल यंग ने बताए हैं। समुदाय का उदाहरण मैकेवर ने किसे बताया था, इस तरह से भी पूछा जाता है। तो समुदाय का उदाहरण इन्होंने जेल को बताया था, ठीक है, जेल को बताया था, आश्रम को बताया था, जनजाति को बताया था, ठीक है, जनजाति को बताया था, पड़ोस को बताया था। ये सभी उदाहरण किसके हैं, बस्ती भी ऐड करें आप, ये सभी कम्युनिटी के हैं जो कि मैकेवर के द्वारा बताए गए हैं, ठीक है। चलिए, और इन्होंने मैकेवर ने राज्य को महासमिति कहा है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, राज्य महासमिति है, ये किसका कहना है, मैकेवर का कहना है। इस तरह से एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है किसके अनुसार समुदाय एक ऐसा समूह है जो एक ही संस्कृति के तहत एक स्थान अथवा परिक्षेत्र में रहता है तथा जो अपनी प्रमुख क्रियाओं के लिए एक समान भौगोलिक केंद्र से प्रभावित होता है। ऑप्शन से यहाँ पर ग्रीन, जिन्सबर्ग, किम्बॉल यंग, मैकेवर। बताएं, समुदाय एक ऐसा समूह है जो एक ही संस्कृति के तहत एक स्थान अथवा परिक्षेत्र में रहता है तथा जो अपनी प्रमुख क्रियाओं के लिए एक समान भौगोलिक केंद्र से प्रभावित होता है। ग्रीन, जिन्सबर्ग, किम्बॉल यंग, मैकेवर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर किम्बॉल यंग होगा, ठीक है, किम्बॉल यंग हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, इनमें से किसे ग्रामीण समुदाय के व्यवस्थित अध्ययन करने का श्रेय जाता है। ग्रामीण समुदाय का व्यवस्थित अध्ययन करने का श्रेय इनमें से किसे जाता है, हैगेट, लैंडिस, रॉबर्ट रेडफील्ड, रामकृष्ण मुखर्जी यहाँ पर दिया गया है। बताए, हैगेट की लैंडिस की पुस्तक का नाम क्या है, रूरल लाइफ इन प्रोसेस, ये इनकी लैंडिस की पुस्तक का नाम है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। ये एग्जाम्स में इनकी बुक आती है और इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र को 3 तत्वों के आधार पर परिभाषित किया था लैंडिस ने। ये 3 तत्व कौन से थे, एक तो इन्होंने बताया प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता, प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता, दूसरा इन्होंने सीमित आकार बताया था, ठीक है, सीमित आकार होता है, और तीसरा घनिष्ठ व प्राथमिक संबंध, घनिष्ठ व प्राथमिक संबंध की बात की थी, ठीक है। तो ये 3 बताए हैं, 3 तत्वों के आधार पर इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की बात की है लैंडिस ने। और यहाँ पर ग्रामीण समुदाय का जो व्यवस्थित अध्ययन है वो रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा किया गया है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एक समूह के रूप में जनजाति किसके सबसे अधिक समीप है, जाति, समिति, वर्ग, समुदाय, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। बताए, जनजाति किसका उदाहरण है, जाति, समिति, वर्ग, समुदाय किसका है, समुदाय का, क्योंकि जनजाति में हमें समुदाय की विशेषता देखने को मिलती है,
निश्चित भूभाग, ठीक है, निश्चित भूभाग, अनिवार्य सदस्यता, विशिष्ट नाम होता है, स्वतः विकास, सरल व सादा जीवन, अनौपचारिक संबंध होते हैं, सामुदायिक भावना पाई जाती है, और स्थायी प्रकृति होती है। तो ये सभी जो लक्षण हैं ये किसके आपको यहाँ पर बताए गए हैं, कम्युनिटी के बताए गए हैं, समुदाय के बताए गए हैं। निश्चित भूभाग होता है, अनिवार्य सदस्यता होती है, विशिष्ट नाम होता है, स्वतः विकास होता है, सरल और सादा जीवन पाया जाता है, अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं, सामुदायिक भावना देखने को हमें मिलती है और स्थायी प्रकृति होती है। ठीक है, जनजाति किसका उदाहरण है, समुदाय का है, कम्युनिटी का है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, और जनजाति को समुदाय का उदाहरण बताया भी किसने था, मैकेवर ने, आपको बताया गया है क्लास में। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाती है तथा जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करता है। या किसका तर्क है, ऑप्शन है लुंडबर्ग, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, मैकेवर, बोगार्डस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोगार्डस। ठीक है, बोगार्डस हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, बोगार्डस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और मैकेवर का आप याद रखेंगे, इनकी जो परिभाषा होगी, ठीक है, सामाजिक संबंधता, ये कहाँ जहाँ पर भी लिखा होगा समुदाय के बारे में, सामाजिक संबद्धता के मात्रा के आधार पर किसने परिभाषित किया है। ठीक है, समुदाय को क्या कहा था कि ये सामाजिक जीवन का एक ऐसा क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा के द्वारा पहचाना जाता है। तो सामाजिक संबद्धता ये कहीं अगर लिखा होगा तो आप मैकेवर को ही बताएंगे। ये आपकी वर्ड, आपको ये याद रखना है। और यहाँ पर देखिए हम की भावना है और विशिष्ट क्षेत्र है या निश्चित भूभाग है। ठीक है, जिसके आधार पर, इन दो तत्वों के आधार पर, ठीक है, समुदाय को किसने परिभाषित किया है, ये बोगार्डस के द्वारा परिभाषित किया गया है। इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए किसके अनुसार संस्थाई संस्कृति की वाहक है, मैकेवर, गिलिन, लिंटन, विस्लर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा, संस्थाओं को संस्कृति का वाहक किसने कहा था, यहाँ पर किसके द्वारा ये बात कही गई है, गिलिन के द्वारा कही गई है। ठीक है, गिलिन की पुस्तक का नाम सांस्कृतिक समाजशास्त्र है, कल्चरल सोशियोलॉजी, और इसी में ये अपनी संस्था की कुछ विशेषताएं बताती हैं। ठीक है, 6 विशेषताएं इन्होंने बताई हैं। एक तरह से पहला तो इन्होंने संस्था को क्या बताया, सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई। ये स्टेटमेंट इस तरह से भी पूछा जाता है, किसका कहना है संस्था या इनमें से कौन संस्कृति की इकाई है ना, या संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है, या किसने कहा है, इस तरह से एग्जाम्स में पूछा जाता है। दूसरी इन्होंने संस्था की जो विशेषता बताई है वो स्थायित्व बताई है। तीसरा इन्होंने सांस्कृतिक उपकरण बताया है। ठीक है, प्रतीक एक विशेषता इन्होंने बताई है, स्पष्ट इसका उद्देश्य होता है, और एक इन्होंने इससे संबंधित बताया है लिखित व अलिखित परंपराएं। लिखित व अलिखित परंपराएं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो 6 विशेषताएं हैं, सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई, स्थायित्व, सांस्कृतिक उपकरण, प्रतीक, स्पष्ट उद्देश्य, लिखित व अलिखित परंपराएं, ये 6 विशेषताएं संस्था से संबंधित किसके द्वारा बताई गई हैं, गिलिन के द्वारा बताई गई हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है किसके अनुसार समिति समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। ऑप्शंस है यहाँ पर मैकेवर, ग्रीन, किंग्सले डेविस, चार्ल्स कूले। इनमें से किसके अनुसार समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है, ये किसका कहना है, ये किसके द्वारा बात कही गई है, मैकेवर के द्वारा कही गई। और ध्यान रखेंगे मैकेवर ने भौतिक संस्कृति को, ठीक है, भौतिक संस्कृति को क्या कहा था, सभ्यता। भौतिक संस्कृति सभ्यता है, पूछा जा सकता है किसके द्वारा कहा गया है, मैकेवर के द्वारा कहा गया है। हम समिति के सदस्य होते हैं
ना कि संस्थाओं के। ये इस तरह से इनका स्टेटमेंट आता है एग्जाम में, तो ये भी आपको याद रखना है। समुदाय के 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं। समुदाय के 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं। एक तो इन्होंने ग्रामीण समुदाय बताया, ठीक है, ग्रामीण समुदाय। दूसरा इन्होंने नगरीय समुदाय बताया है, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, नगरीय समुदाय हो जाएगा। तीसरी की अगर हम बात करें तो तीसरा हो जाएगा क्षेत्रीय समुदाय, ठीक है, तीसरा क्या होगा, क्षेत्रीय समुदाय हो जाएगा। तो ये 3 जो प्रकार है समुदाय के, वो मैकेवर द्वारा बताए गए हैं। समुदाय के आधार की हम बात करें तो मैकेवर ने 2 आधार बताए थे। एक तो स्थायित्व को बताया, दूसरा इन्होंने सामुदायिक भावना को बताया है। दूसरा क्या हुआ, क्या बताया गया है, सामुदायिक भावना। तो ये 2 आधार बताए गए हैं समुदाय के निर्माण के मैकेवर के द्वारा, इसे भी आप याद रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं समुदाय के उदाहरण की, उदाहरण कौन कौन से इन्होंने बताए हैं, तो एक तो इन्होंने पड़ोस को बताया, ठीक है, जनजाति को बताया है इन्होंने, ये भी याद रखिएगा, आश्रम को बताया है, ठीक है, आश्रम को भी इन्होंने बताया है। ये एग्जाम्पल्स हैं, बस्ती हो जाएगा, ठीक है, ये सभी उदाहरण इन्होंने समुदाय से संबंधित बताए हैं मैकेवर ने। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इनमें से किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है गिलिन, मैकेवर, समनर, स्पेंसर। संस्था शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा किया गया है। समनर ने संस्था की बात की थी या संस्था के उद्विकास की, है ना, इस तरह से एग्जाम्स में पूछा जाता है। संस्था के विकास या संस्था केवल पूछ लिया जाएगा। ये अवधारणा किसकी है, समनर द्वारा दी गई है। संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है, ये किसका कहना है, गिलिन का कहना है, ठीक है। और यहाँ पर संस्था शब्द की बात सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, स्पेंसर के द्वारा की गई थी। डी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। और किस पुस्तक में, फर्स्ट प्रिंसिपल्स में की थी। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यह तर्क किसका है कि संस्था व अंग है जिसके माध्यम से समाज में कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है। गॉफमैन, पार्सन्स, समनर, स्पेंसर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताएं। यह तर्क किसका है कि संस्था व अंग है जिसके माध्यम से समाज के कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है। किसका कहना है, गॉफमैन का, स्पेंसर का कहना है, हर्बर्ट स्पेंसर का, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया गया है। और सबसे पहले ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम संस्था की बात की थी, ठीक है, और सर्वप्रथम सामाजिक संरचना की भी बात करने वाले स्पेंसर हैं, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। समाज के 2 प्रकार इन्होंने बताए हैं, ठीक है। समाज के प्रकार की अगर हम बात करें तो 2 बताए हैं इन्होंने। एक तो सैनिक या शिकारी समाज, और दूसरा यहां पर औद्योगिक हो जाएगा, ठीक है, औद्योगिक समाज हो जाएगा। ये 2 प्रकार भी एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो इन बातों को, इन कॉन्सेप्ट्स को आप याद रखेंगे जो स्पेंसर द्वारा दिए गए हैं। डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, द्वितीयक संस्था की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, समनर, पार्सन्स, स्पेंसर, मॉर्टन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। द्वितीयक संस्था की अवधारणा देखिए, समनर ने संस्था की बात की थी, संस्था या संस्था के उद्विकास, इस तरह से आता है एग्जाम्स में, तो समनर याद रखेंगे। द्वितीयक संस्था की अवधारणा किसने दी है, बात की है पार्सन्स ने। और साथ में आपको याद रखना है संस्थाकरण की, ठीक है, संस्थाकरण की भी बात किसके द्वारा की गई है, पार्सन्स के द्वारा की गई है। स्पेंसर ने सर्वप्रथम बात की है संस्था की, ठीक है, सर्वप्रथम संस्था का वर्णन, ठीक है, या संस्था शब्द का प्रयोग किसने किया है, तब वहां पर स्पेंसर का नाम आएगा, ठीक है। अगर पूछा जाता है समग्र संस्था या टोटल इंस्टीट्यूशन, या हम कहें संपूर्ण संस्था, तब वहां पर गॉफमैन का नाम आएगा, ठीक है। ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए आगे, यहाँ पर विकल्प बी है सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एक नगर, एक कस्बा और एक गांव उदाहरण है। ऑप्शन है सामाजिक समूह, समिति, समुदाय, भौगोलिक क्षेत्र। एक नगर, एक कस्बा, एक गाँव, ये सभी किसका उदाहरण है, किसके अंतर्गत आएगा, कम्युनिटी में आएगा, समुदाय में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्न में से कौन सा नहीं है। हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता। ग्रामीण समुदाय का तत्व, ग्रामीण समुदाय की विशेषता आपको बताई गई है। हम की भावना है ना, निश्चित भूभाग,
आत्मनिर्भरता पाई जाती है, सांस्कृतिक विविधता, ये विशेषता उसकी नहीं थी। बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। देखिए विकल्प ए है, हम संस्थाओं के सदस्य होते हैं, समितियों के नहीं। विकल्प बी, संस्थाएं साकार होती हैं। ऑप्शन सी, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। विकल्प डी, संस्थाओं की प्रकृति अस्थायी होती है। देखिए सही बताना है तो देखिए यहाँ पर हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं होते, ये यहाँ पर सही होगा। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। और ये कहना किसका था? मैकेवर का कहना था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन समिति का एक लक्षण नहीं है? लोगों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, स्वैच्छिक सदस्यता, आदर्श मानदंडों का अनुसरण समिति का लक्षण नहीं है। बताएं समिति की विशेषताएं क्या थी? व्यक्तियों का समूह, विचार पूर्वक स्थापना, औपचारिक नियम, व संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐच्छिक सदस्यता होती है, निश्चित उद्देश्य होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए इसका गठन किया जाता है, और अस्थायी इसकी प्रकृति होती है। ये मुख्य विशेषता है इसकी समिति की। ठीक है, तो देखिए लोगों की सामूहिकता यानी व्यक्तियों का समूह है, उद्देश्य होते हैं, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही इसका गठन किया जाता है। ऐच्छिक सदस्यता होती है, आदर्श मानदंडों का अनुसरण नहीं होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन है पार्सन्स, जिन्सबर्ग, टोनीज, मर्टन। आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किसने किया? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर कौन सी विशेषता यहाँ पर सही होगी? ऑप्शन यहाँ पर सही होगा टोनीज। ठीक है, टोनीज होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर सही है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।